बालाघाट पुलिस ने शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन प्रकरण बंद कराने के नाम पर सरपंचों से रंगदारी और ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को 90,000 रुपए की रकम लेते हुए दबोचा और मौके से नकदी सहित अन्य साक्ष्य भी जब्त किए हैं। बालाघाट जिले में अवैध वसूली, धमकी, रंगदारी और ब्लैकमेलिंग पर कार्रवाई करते हुए थाना अजाक पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ग्राम पंचायत मौदा के सरपंच मनमोहन वैद्य की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन प्रकरण बंद कराने के नाम पर विभिन्न सरपंचों से 2,10,000 रुपए की अवैध मांग की गई थी। शिकायत के अनुसार पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपियों को शेष 90,000 रुपए दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स बालाघाट में दिए जाने हैं। पुलिस ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए संजय अजीत और अंकुश चौहान को 90,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से रकम और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जिला बालाघाट में लगातार इस प्रकार की शिकायतें लोगों के माध्यम से भी प्राप्त होती थी कि कई बार ऐसे लोग जो अधिकृत पत्रकार नहीं हैं परंतु लोगों पे, कर्मचारियों पे इत्यादियों पे दबाव डालकर उनसे कोई अवैध चीज़ों की उनकी अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार करीबन 3-4 महीना पहले भी कई ग्रामों के सरपंचों ने आके सार्वजनिक रूप से भी और अलग अलग तरीके से भी हम लोग को सूचना दी थी कि कई बार कुछ लोग जो अधिमान्य पत्रकार नहीं रहते हैं फिर भी उनके द्वारा पहले शिकायतें की जाती हैं, फिर शिकायतों को बंद करने के नाम पे कुछ एक उनकी डिमांड रहती है। कई बार वो डिमांड कैश और काइंड दोनों के प्रकार से रहती है। कई बार इससे पहले ये लोग फ़ोन पे और गूगल अकाउंट्स के माध्यम से कुछ पेमेंट कर चुके थे जिसके उन्होंने उस समय साक्ष्य प्रस्तुत भी किए थे, परंतु इनको उस समय बताया गया था कि साक्ष्यों के अभाव के बिना किसी भी पत्रकार पे कार्रवाई ना करना ही सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज एक ये पैटर्न बन जाएगा कि किसी भी पत्रकार को डिफेम करने के लिए इस प्रकार की शिकायतें की जाएँ। इसलिए पहले काफ़ी दिनों से इनसे बताया गया था कि भाई अगर आप कोई पेमेंट करने वाले हैं या करते हैं तो पहले आप पुलिस को सूचना दें, और पोस्ट पेमेंट जानकारी पे कार्रवाई करना मुश्किल रहता है, उसके साक्ष्य भी नहीं रहते हैं। तो जब इनका जो हमारे प्रकरण के 2 आरोपी हैं संजय अजीत और अंकुश चौहान, इनके द्वारा करीबन 75 शिकायतें इन्हीं के आसपास के सभी गाँवों की लगाई गई थी। पहले जब शिकायतें लगाते थे तो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का मिसयूज़ करके ये शिकायतें लगाते थे। वर्तमान में जब पिछली बार सरपंचों ने सामाजिक रूप से और कलेक्ट्रेट में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायतें दी थी, तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद करके, क्योंकि उसमें मोबाइल का ट्रेस रहता है, उसके बाद फिर लिखित रूप में कई बार अनजान नाम से, कई बार अपने नाम के साथ शिकायतें विभिन्न पंचायतों के कामों के संबंध में, वहाँ के कार्य व्यवस्था के संबंध में लगाई गई। इनसे लगातार दोनों आरोपी संपर्क में थे और उसके डिजिटल एविडेंसेस हैं जिसमें इन्होंने बात ये स्वीकार की थी कि यदि हमें वो शिकायत बंद करानी है, हमें उस शिकायत से कोई मतलब नहीं है, पर यदि हमें कोई कैश एंड काइंड में हेल्प मिल जाती है आपके माध्यम से तो हम वो शिकायत बंद कराने के लिए तैयार हैं। बालाघाट पुलिस का कहना है कि शिकायतों और सरकारी प्रक्रियाओं का भय दिखाकर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस इन दोनों आरोपियों के द्वारा बीते 6 महीनों में की गई शिकायतों सहित बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। जांच में अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित ही आरोपियों के खिलाफ अन्य एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ट्रांजैक्शन से पहले जो दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजैक्शन इन लोग करने वाले थे, उसके पहले की जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं उसके संबंध में भी संयुक्त जानकारी करने के बाद हम लोगों ने एक्सटॉर्शन का मुकदमा और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपी अभी वर्तमान में पुलिस कस्टडी में हैं। इसी के साथ साथ इनके संबंध में अन्य सरपंचों की भी जो पुरानी शिकायतें हैं या जो शिकायतें विभिन्न समयों पर हुई थी उनका अवलोकन किया जा रहा है, और यदि उनमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलेगा तो उन पर अलग से अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण तरीके से इस पर रोक लगाई जाए।